या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज वी, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज व्हाट। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि टोटल जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, जिसको कि हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। दिस स्मॉल v इज बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो हमें ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल जो है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल कैपिटल V यानी ये दे रखा है, और ये हमारा सेल के अंदर का वोल्टेज ड्रॉप है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ E माइनस वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। ठीक है, और अगर आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि E माइनस वी इज इक्वल टू इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है करंट इनटू सेल के अंदर जो भी रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पर स्मॉल r इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये जो भी करंट सेल से होकर के पास हो रही है। तो आपको पता है कि आप अगर चाहो तो आप कह सकते हो ये जो कैपिटल V होता है, दिस कैपिटल V असल में जो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, दिस टर्मिनल वोल्टेज इज I इंटू कैपिटल R, और सेल के अंदर का जो वोल्टेज स्मॉल v होता है दैट इज I इंटू स्मॉल r होता है। ठीक है ना, तो आप बेसिकली I इंटू स्मॉल r को अगर देखो ध्यान से, तो इस I की जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो E माइनस वी इज इक्वल टू, इस I की जगह पर दोनों का करंट तो सेम ही रहेगा, तो I की जगह पर कैपिटल V अपॉन में कैपिटल R इंटू ये स्मॉल r लिख सकते हो। अब मैं इस कैपिटल R को अगर इस साइड लेके आ जाऊं तो वी कैन से E माइनस वी इंटू कैपिटल R अपॉन में जो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इज इक्वल टू वोल्टेज या रेसिस्टेंस इनसाइड द सेल आ जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।